वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एज यू ऑल नो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम अ माउथ एंड इट एंड्स अप टू द एनल कैनाल। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ईजोफेगस, स्टमक, duodenum, jejunum, ileum that is small intestine, colon, appendix, rectum, anal canal that is large intestine। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स कि हम किसी भी सेक्शन की स्लाइड बनाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ईजोफेगस की स्लाइड बना रहे हैं हम, चाहे स्टमक की स्लाइड बना रहे हैं, चाहे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या कोलन, अपेंडिक्स, रेक्टम, किसी भी सेक्शन की, किसी भी जीआईटी के सेक्शन की जब हम स्लाइड बनाएंगे तो हमें बेसिकली कौन से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। हम ल्यूमन से बाहर की तरफ चलेंगे तो हमें वॉल में जो वॉल है, चाहे ईजोफेगस की वॉल हो या स्टमक की वॉल हो या ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलन, अपेंडिक्स, किसी की भी वॉल हो, तो हमें उसमें बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। फर्स्ट, इनरमोस्ट विल बी म्यूकोजा। ठीक है, देन विल बी सब म्यूकोजा, थर्ड विल बी मसल लेयर and fourth will be serosa or we can say adventitia। Okay, these are the four basic layers which we see in any section of GIT from inner to outer side। ठीक है, अब म्यूकोजा क्या है? म्यूकोजा consists of three structures, that is epithelium, second one is lamina propria, थर्ड विल बी मस्क्यूलरिस म्यूकोजी। ठीक है, तो म्यूकोजा की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं म्यूकोजा, म्यूकोजा का क्या मतलब है? हम इन तीनों की बात कर रहे हैं। एपिथेलियम इनरमोस्ट होगी, देन लेमाइना प्रोप्रिया एंड देन मस्क्यूलरिस म्यूकोजा। ठीक है, म्यूकोजा से बाहर कौन सी लेयर है? सब म्यूकोजा, देन मसल लेयर, एक्सटर्नल मसल लेयर, हम इसको एक्सटर्नल मसल लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मस्क्यूलरिस म्यूकोजा यहाँ भी एक मसल लेयर है और ये उसके बाहर है, इसलिए हमने इसको बोला है एक्सटर्नल मसल लेयर। ओके, देन लास्टली इज सिरोसा और एडवेंटिशिया। ओके, अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, फॉर एग्जांपल ये इनरमोस्ट, ये एक ल्यूमिनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे ईजोफेगस का हमने सेक्शन लिया, ठीक है, ईजोफेगस को हमने कट किया, उसकी स्लाइड बनाई, तो हमें कैसा दिखाई देगा? टीएस हमने लिया तो एक ल्यूमिनल स्ट्रक्चर दिखेगा ईजोफेगस। ठीक है, देन इनरमोस्ट क्या होगी? एपिथेलियम होगी। ओके, एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम अब अलग अलग हो सकती है। बेसिकली जीआईटी में हमें कौन सी एपिथेलियम मिलती है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम मिलती है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? कहाँ कहाँ नहीं मिलती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम? एक्सेप्ट इन ईजोफेगस, अपर पार्ट ऑफ ईजोफेगस एंड लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल। ठीक है, इसमें हमें दोनों में कौन सी एपिथेलियम मिलती है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, तो बेसिकली पूरी जीआईटी में एपिथेलियम कौन सी होती है? सिंपल कॉलमनर, एक्सेप्ट ईजोफेगस में और एनल कैनाल में कौन सी मिलती है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, तो सबसे पहले हमें अंदर क्या दिखेगी? एपिथेलियम दिखेगी, कोई भी सेक्शन होगा जीआईटी का तो। ठीक है, देन हमें क्या दिखाई देगा उसमें? लेमाइना प्रोप्रिया। सेकेंड लेयर विल बी दिस वन, विल बी लेमाइना प्रोप्रिया। ओके, लेमाइना प्रोप्रिया क्या है? एक लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज दिस? लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इट मीन्स इसमें क्या क्या होंगी? कुछ ब्लड वेसल्स होंगी, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स हो सकती हैं, कुछ नर्व्स हो सकती हैं। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हमारे कनेक्टिव टिश्यू लेक्चर में आप देख सकते हैं what are the constituents which is present in loose areolar type of connective tissue। ठीक है, तो लेमाइना प्रोप्रिया एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, देन थर्ड लेयर विल बी मस्क्यूलरिस म्यूकोजी। ठीक है, थर्ड लेयर जो होगी वो किसकी होगी? मस्क्यूलरिस म्यूकोजी। मस्क्यूलरिस म्यूकोजा में भी आपके दो पार्ट होते हैं। ठीक है,
ये इनर वाला पार्ट जो है वो कौन सा होगा, सर्कुलर मसल लेयर। इनर विल बी सर्कुलर मसल लेयर। जनरली स्मूथ मसल्स होती हैं, हमने स्मूथ मसल वाले सेक्शन में देखा था कि स्मूथ मसल में भी दो हैं, सर्कुलर होती है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, ठीक है। सर्कुलर लेयर मींस किस टाइप से आप इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा, स्पिंडल शेप की मसल फाइबर्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से स्पिंडल शेप के मसल फाइबर्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड सर्कुलरली, इस तरह से अरेंज्ड है, और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, फ्लैट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओके। So this is the structure of circular muscle layer. Okay. Now, what is the outer to circular muscle layer muscularis mucosa consists of longitudinal muscle layer. ठीक है, तो इनर होती है सर्कुलर एंड आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर इन मस्कुलरिस म्यूकोसी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर हम देख चुके हैं किस टाइप से होती है, किस टाइप से होती है। स्मूथ मसल है तो हमें ये इस तरह से उसके हमने मसल फाइबर्स बनाए, ठीक है, जैसे एक ये फैसिकुलस है, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं हमारे मसल की क्लास में, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म फिल्ड मसल फाइबर्स, और न्यूक्लियस इनका कहाँ प्रेजेंट होगा, इन द सेंटर, ठीक है। किसी किसी में सेक्शंस में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा विच इज प्रेजेंट इन दी सेंटर, ओके। तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। तो मस्कुलरिस म्यूकोसा, इसमें दो पार्ट हो गए, इनर इज सर्कुलर एंड आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ओके। तो ये हमारी हो गई म्यूकोसा। ये पूरी ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिला के हमने क्या बोल दिया, म्यूकोसा, ठीक है। देन आउटर टू दिस विल बी सब म्यूकोसा, ठीक है। ये लेयर किसकी होगी, सब म्यूकोसा, ओके। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा मीन्स इट इज टाइप ऑफ डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में ही हमने आपको पढ़ाया था, डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मीन्स इसमें भी क्या क्या होंगी, कुछ ब्लड वेसल्स होंगी, कुछ लिम्फेटिक्स होंगे, कुछ कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। देन अलोंग विद दिस एक प्लेक्सस इसमें प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट प्लेक्सस, दैट इज मीसनर्स प्लेक्सस, ओके। प्लेक्सस मीन्स नर्व फाइबर्स, ठीक है। जो नर्व फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा में, उसको हम क्या बोलते हैं, मीसनर्स प्लेक्सस और सब म्यूकोजल प्लेक्सस, ओके। ये मीसनर्स प्लेक्सस प्रेजेंट होता है अलोंग विद ब्लड वेसल्स, जो नर्व फाइबर्स हैं, जो पैरासिम्पैथिक ब्लड सप्लाई है, यहाँ पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई है, दैट इज सब म्यूकोसा मीसनर्स प्लेक्सस, ठीक है। देन आउटर टू दिस सब म्यूकोसा इज मसल लेयर, ठीक है। मसल लेयर में हमारी क्या होती है, मसल लेयर में भी आपका सेम होता है, इनर इज सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है। यहाँ पे जो हमें फाइबर्स मिलेंगे दीज आर सर्कुलर मसल फाइबर्स, मीन्स दे विल बी अरेंज्ड, स्पिंडल शेप होंगे और सर्कुलरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। दीज आर सर्कुलर मसल फाइबर्स एंड आउटर आर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, ठीक है। ये इस तरह से जो अभी आपको बताया था मैंने, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, इस तरह का अरेंजमेंट हमें यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। दीज आर, तो इनर इज सर्कुलर एंड आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक्सटर्नल मसल लेयर, ठीक है। ये दो लेयर्स हमने बना दी हैं, एक्सटर्नल मसल लेयर, ओके। दैट बिटवीन इनर एंड आउटर, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर के बीच में एक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है यहाँ भी, दैट इज नोन एज ऑर्बिक्स प्लेक्सस। कौन सा प्लेक्सस प्रेजेंट है, ऑर्बिक्स प्लेक्सस, ठीक है। जो सब म्यूकोसा में प्लेक्सस प्रेजेंट था उसको हमने नाम दिया मीसनर्स प्लेक्सस। जो इधर बिटवीन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर प्रेजेंट होता है प्लेक्सस, दैट इज नोन एज ऑर्बिक्स प्लेक्सस, ठीक है। ये नर्व फाइबर्स हैं जो सप्लाई करते हैं जीआईटी को, ओके। देन आउटर मोस्ट विल बी सिरोसा और एडवेंटिशिया, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पे एक आउटर मोस्ट लेयर होगी, दैट विल बी सिरोसा और एडवेंटिशिया, ठीक है।
सिरोसा एडवेंटिशिया विल कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कुछ फैट सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू। इसके अलावा यहाँ पे और क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ लिम्फेटिक्स प्रेजेंट हो सकती हैं, ओके, ब्लड वेसल्स हो सकती हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिरोसा एंड एडवेंटिशिया? ओके, सिरोसा हम कब कहेंगे, जब पेरिटोनियम वाला पार्ट होगा, ठीक है। ग्रॉस में जब हम पढ़ते हैं पेरिटोनियम, जहां जहां पेरिटोनियम प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल स्टमक इज अ इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर, ठीक है, मीन्स पेरिटोनियम प्रेजेंट है। ईजोफेगस जो है उसमें दिस इज अ नॉन पेरिटोनियल पार्ट, ठीक है। ये जो थोरैसिक पार्ट है ईजोफेगस का, थोरैक्स में जो आता है, उसमें हम क्या बोलते हैं कि एडवेंटिशिया है, ठीक है। एडवेंटिशिया मीन्स ओनली कनेक्टिव टिश्यू इज देयर, ओके, एंड सिरोसा मीन्स along with connective tissue what is present, कनेक्टिव टिश्यू के साथ में हमें क्या मिलेगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ पेरिटोनियम विच इज नोन एज मेसोथेलियम, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिरोसा एंड एडवेंटिशिया। ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस होता है, सिरोसा कब कहते हैं हम, कब एडवेंटिशिया कहते हैं। तो एडवेंटिशिया हम कब बोलेंगे, जब पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन थोरैसिक पार्ट ऑफ ईजोफेगस, ओके, फॉर एग्जाम्पल इन असेंडिंग कोलन, इन डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। जो एंटीरियर पार्ट है, हम बोलते हैं कि असेंडिंग कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, दीज आर द रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मींस ये एंटीरियर साइड से ही कवर्ड होते हैं पेरिटोनियम से, जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता है। तो पोस्टीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होगी, एडवेंटिशिया प्रेजेंट होगी, ओके। एंटीरियर पार्ट में क्या बोलेंगे हम उसको, सिरोसा बोलेंगे उसको, ठीक है। अगर एंटीरियर साइड से हमने सेक्शन बनाया है तो हम उसमें बोलेंगे सिरोसा है, अगर पोस्टीरियर साइड से सेक्शन बनाया है तो हम बोलेंगे एडवेंटिशिया है, ओके। मीन्स अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें, अगर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे सिरोसा, ओके, और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे एडवेंटिशिया, ओके। नाउ अ क्विक रिवीजन, क्या क्या हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर में, म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, एक्सटर्नल मसल लेयर है और सिरोसा या एडवेंटिशिया है। डिफरेंस हमने देख लिया, सिरोसा कब कहते हैं हम, जब पेरिटोनियम से कवर्ड हो, मींस एपिथेलियम प्रेजेंट हो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और वी कैन से मेसोथेलियम, ठीक है। एडवेंटिशिया कब बोलते हैं, जब ओनली कनेक्टिव टिश्यू हो, नो एपिथेलियम इज देयर, ठीक है, ओनली फैट सेल्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे एडवेंटिशिया, ओके। नाउ म्यूकोजा कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोजा। एपिथेलियम नॉर्मली क्या होती है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, एक्सेप्ट इन ईजोफेगस एंड अनन कैनाल व्हिच इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके। नाउ लैमिना प्रोप्रिया, इट कंसिस्ट ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, लिम्फेटिक्स हो सकती है, ब्लड वेसल्स हो सकती हैं। अब जो लिम्फेटिक्स यहाँ प्रेजेंट है वो किसका पार्ट कहते हैं हम उसको, गाल्ट, ठीक है, जो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, GALT बोला जाता है, ठीक है, दैट इज गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, लैमिना प्रोप्रिया में भी हो सकता है, ठीक है, और एक सब म्यूकोजा वाले पार्ट में भी प्रेजेंट होता है, इन सब म्यूकोजा ऑल्सो, okay. So this is the lamina propria part. Then muscularis mucosa again consists of inner circular, outer longitudinal, ठीक है. Then submucosa consists of dense irregular type of connective tissue, ठीक है. Then muscle layer, inner circular, outer longitudinal, then serosa, ठीक है. तो फ्रॉम इनर टू आउटर जब हम चल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं सबसे इनर क्या होगा, म्यूकोजा. म्यूकोजा में कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर्स, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोसी, ठीक है. देन इज द सब म्यूकोजा, ओके, सब म्यूकोजा. देन इज द मसल लेयर. एक्सटर्नल मसल लेयर कंसिस्ट ऑफ इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, एंड देन आउटर मोस्ट इज द सिरोसा, ठीक है. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जीआईटी का जो आपको पता होना चाहिए कि म्यूकोजा होता है, सब म्यूकोजा होता है, एक्सटर्नल मसल लेयर होती है, एंड सिरोसा या एडवेंटिशिया हम जिसको बोलते हैं. अब जब हम अलग अलग स्लाइड पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जब हम ईजोफेगस की स्लाइड पढ़ेंगे, जब हम स्टमक की स्लाइड पढ़ेंगे, तब हम उसके थोड़े मॉडिफिकेशंस देखेंगे, ठीक है. नॉर्मली म्यूकोजा जो है वो कुछ कुछ मॉडिफाई हो जाता है, जैसे स्टमक, जब हम इंटेस्टाइन में आएंगे तो विलाई बन जाएंगे, ठीक है. स्टमक में होंगे तो गैस्ट्रिक पिट्स बन जाएंगे. लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे तो विलाई नहीं होंगे, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन होंगे, ठीक है. तो ये मॉडिफिकेशंस हैं. तो हम डिफरेंट स्लाइड्स जब पढ़ेंगे तब उसके अकॉर्डिंग उसके मॉडिफिकेशंस हम देखेंगे, ओके. सो नाउ फॉर नाउ यू शुड लर्न
what are the different parts or different layers of GIT.